दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में अनुसूचित जाति मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या वाली 12 आरक्षित सीट सहित कुल 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे टॉप पर हैं। इन क्षेत्रों में बीजेपी अपनी पकड़ बनाने के लिए अभी से रणनीति तय करने में जुट गई है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बहुत जल्द इन क्षेत्रों में तय नीतियों पर काम करना शुरू कर देंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इन 30 विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ साथ घर घर जाकर संपर्क बढ़ाने के लिए दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं। इनमें ज्यादातर अनधिकृत कॉलोनियां और झुग्गी बस्तियां शामिल हैं। बीजेपी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में 7 संसदीय सीट में पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 12 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि 12 में से 8 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों से अधिक वोट मिले हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि इससे पार्टी के भीतर विश्वास बढ़ा है कि दलित मतदाताओं की अधिकता वाली ये सीट विधानसभा चुनाव में जीती जा सकती है। बीजेपी साल 2013 के बाद से दलित सीट को जीतने में लगातार नाकाम रही। पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल गिरा ने कहा कि इन 12 आरक्षित सीट के अलावा बिजवासन, नरेला, नांगलोई और शादरा जैसे लगभग 18 निर्वाचित क्षेत्र भी हैं, जहां दलित मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोहनलाल गिरा ने कहा कि पार्टी द्वारा जिन्हें विस्तारक नियुक्त किया गया है वे कुल 13,000 से अधिक मतदान केंद्रों में से लगभग 4,000 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बीजेपी के लिए दलित वोट मायने रखते हैं। उन्होंने कहा कि इन 30 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक में एक समर्पित विस्तारक होगा, जो मतदाताओं के साथ नियमित रूप से घर घर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ के लिए 10 कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा। बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव अगले साल जनवरी और फरवरी में होने हैं। इस बार कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है।